बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे जो आजकल कंडीशनर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल जितने भी कंडीशनर है वो इन्वर्टर पे ही आ रहे हैं। उस बारे में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ भी होती है और इसका जो फ़ायदा है, जो बिजली की बचत है, वो किस तरह हमें इसमें बिजली की बचत मिलती है। उस बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर एसी की जो डेफिनेशन, इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, वो हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए बिजली की बचत की जाती है। किस तरह की जाती है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके, कि जो मोटर की स्पीड होती है, चाहे वो कंप्रेसर में है चाहे वो कंडेंसर फ़ैन के अंदर, उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है जिससे हमें बिजली की बचत होती है। अब किस तरह बचत होती है वो हम अगले वाले स्लाइड में देखेंगे। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपको ये समझना है कि जो मोटर की स्पीड होती है वो नॉन इन्वर्टर पे किस तरह होती है और इन्वर्टर में किस तरह होती है, तो ये हम आगे चल के हम समझेंगे। मेन मकसद ये होता है कि हमने मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है, जो हमें इन्वर्टर से बिजली की बचत मिलती है। इससे पहले जितने भी हमारे पास एयर कंडीशनर, चाहे वो विंडो एसी थे चाहे वो स्प्लिट एसी थे, वो सारे नॉन इन्वर्टर होते थे। उनके अंदर फिक्स स्पीड की मोटर इस्तेमाल होती थी, या वो मोटर ऑन होती थी या वो मोटर ऑफ होती थी। जब वो ऑन होती थी तो वो ऑन होते सर्च करंट लेती है, ज़्यादा कर लेती है, बाद में स्टेबल हो जाती है। उसके बाद जब ऑफ हो जाती है फिर उसका कोई भी कंजप्शन बिजली की नहीं होती। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर भी फिक्स स्पीड मोटर्स इस्तेमाल होती है कंप्रेसर के अंदर, जो नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो। अभी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी आ चुके हैं कि जो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें बिजली की बचत होती है। वो बचत हम आगे जाके समझेंगे किस तरह हम इसको बचत कर सकते हैं। तो ये स्लाइड ज़रा गौर से समझिएगा, देखिएगा इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी हम डिफरेंस पहले निकालेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है। इस पार्ट्स का कौन से पार्ट्स इन्वर्टर में है, कौन से नॉन इन्वर्टर में है, उनका डिफरेंस क्या है। फिर हमें समझने में आसानी होगी कि किस तरह हम बिजली की बचत हासिल कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स हैं, उनकी क्या फंक्शन है जिसकी वजह से हमें इन्वर्टर एसी या इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में बिजली की बचत मिलती है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स में होंगे, जो लोग टेक्नीशियन हैं उनको बड़ी आसानी हो समझने में, लेकिन जो थोड़े से लोग यूज़र हैं, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो कि वो इससे को समझ सकते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी किस तरह आपको बिजली की बचत देती है। सबसे पहले जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसके अंदर हम बात करें तो जो मेन पार्ट्स होता है वो उसका कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर इसमें जो नॉन इन्वर्टर में होता है वो फिक्स स्पीड उसकी होती है। उसकी एसी मोटर लगी होती है अल्टरनेटिव करंट की, या वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है थर्मोस्टेट की, इसकी ऑटोमेटिकली होता है। इन्वर्टर में स्पीड वेरी करती है, कभी कम कभी ज़्यादा वो एडजस्ट होता है पीसीबी कार्ड के थ्रू। उसमें डीसी मोटर होती है जो करंट बिजली की इसमें कम खपत होती है और वो लगातार ऑन रहती है। ठीक है। इसी तरह नॉन इन्वर्टर में जो कंडेंसर फ़ैन होता है वो भी फिक्स स्पीड होता है, उसके अंदर भी एसी मोटर होती है, और या वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। इसका ये सर्किट है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्रेसर के साथ ही शामिल होता है, लिंक होता है। इन्वर्टर के अंदर यही मोटर जो डीसी मोड होती है, इसकी स्पीड वेरिएबल करती है और वो कंटिन्यूस ऑन रहती है, स्पीड उसकी कम ज़्यादा होती रहती है, आरपीएम उसके कम ज़्यादा कंट्रोल किए जाते हैं थ्रू पीसीबी कार्ड। नॉन इन्वर्टर इसके अंदर एक पीसीबी कार्ड होता है जो इंडोर में लगा होता है, जबकि इन्वर्टर के अंदर दो पीसीबी कार्ड होता है, इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी लगा होता है, जो सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, मोटर्स की स्पीड को। जो सिग्नल मिलता है इंडोर से, सिग्नल के मुताबिक वो आउटडोर के अंदर जो मोटर्स होती हैं कंप्रेसर और कंडेंसर फैन को, उनको वो कंट्रोल करता है, उनको वो ऑन स्पीड को वेरी करता है, एडजस्ट करता है एज़ पर इंडोर की सिग्नल के मुताबिक। अब नॉन इन्वर्टर के अंदर जो गैस है वो R22 सबको पता है वो इस्तेमाल होती है। इन्वर्टर के अंदर R410 और अभी R32 भी आना शुरू हो गई है कुछ प्लांट्स के अंदर, वो भी इस्तेमाल हो रही है। अब हम आगे चल के इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि जो नॉन इन्वर्टर की बात करें तो उसकी वो बिजली की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और इन्वर्टर की कंजप्शन नॉन इन्वर्टर के मुकाबले में कम है। अब इसकी कुछ शराइत है जो हमने पूरा करनी होती है, तब आपको बिजली की बचत मिलती है। वो हम थोड़ी सी अलग सी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसके मज़ीद समझने में आसानी हो। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है वो ये है कि जो इन्वर्टर एसी है
उसके अंदर जो बिजली की बचत है वो किस तरह में होती है, वो थोड़ा सा समझने की बात है। इसको समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर गाड़ी की मिसाल दूंगा कि मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, इसका हम नाम रख देंगे व्हीकल ए, व्हीकल बी। एक गाड़ी को हम कंटिन्यूस स्टार्ट रहती है, ठीक है, 1 घंटे के लिए, अगर वो कंटिन्यूस स्टार्ट रहती है उसको स्टार्ट रखें हम। दूसरी गाड़ी को हम 1 घंटे के अंदर कई दफ़ा स्टार्ट करते हैं, कई दफ़ा हम उसको बंद करते हैं। अब होता ये है कि जो गाड़ी मुसलसल स्टार्ट रहेगी उसका वो लेस फ्यूल खाएगी, जो दोबारा बार बंद होगी दोबारा ऑन होगी स्टार्ट होगी वो ज़्यादा फ्यूल खाएगी। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है गाड़ी के हवाले से। इसी तरह भी हम अगर हम मोटर की बात करते हैं, एसी की, एयर कंडीशनर की, चाहे कंडेंसर है चाहे वो कंप्रेसर की मोटर है, ये दो पार्ट है जो बिजली की ज़्यादा खपत करते हैं एसी के अंदर। अब ये जो मोटर्स होती हैं इन्वर्टर के अंदर, उनकी स्पीड वो फिक्स होती है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली थर्मोस्टेट के साथ ऑन ऑफ उनको किया जाता है। जब वो ऑन होती है तो वो उनको सर्ज करंट उनको वो लेती हैं, जो कि नॉर्मल करंट से 10 से 15 टाइम ज़्यादा होता है, हर दफ़ा वो करंट ज़्यादा ले रही होती हैं। जबकि इन्वर्टर एसी के अंदर ही वो एक दफ़ा ऑन होके आस्ते आस्ते ग्रेजुअल स्पीड अपनी एडजस्ट करती हैं, उससे सर्ज करंट ख़त्म हो जाता है, जिससे जो यूनिट ड्रॉप होते हैं वो बहुत कम ड्रॉप होते हैं। आस्ते आस्ते आपके करंट को बढ़ा के अपने कमरे को फुल ठंडा करने के बाद दोबारा ये अपने रिवर्स पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कमरे को फीडबैक मिलता है कि कमरे ठंडा हो चुका है। तो उससे जो पीसीबी कार्ड है वो मोटर की स्पीड को एडजस्ट करता है, स्पीड को कम करता है। जब कम होते हैं तो बिजली आपकी बहुत कम खर्च होती है इन्वर्टर एसी में। जब ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी फिर दोबारा वो दोबारा ऑन हो जाएगा, फिर वो दोबारा आस्ता आस्ता, लेकिन इसमें सर्ज करंट इसमें बिल्कुल नहीं होता। इन्वर्टर में सर्ज करंट ही होता है जो मोटर को बार बार ऑन ऑफ होने की वजह से बिजली ज़्यादा यूनिट्स ड्रॉप करता है। नॉर्मली नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर में सर्ज करंट को ख़त्म किया जाता है थ्रू पीसीबी कार्ड और वेरिएबल स्पीड कंट्रोल के ज़रिए। ये सारे काम इसमें पीसीबी कार्ड कर रहा होता है, जो इनडोर में आउटडोर में दोनों में लगा होता है। इनडोर सिर्फ सिग्नल देता है आउटडोर को पीसीबी कार्ड, और आउटडोर आगे जो इसके मोटर कंट्रोल हैं उनको ये स्पीड को वो एडजस्ट करता है अपने हिसाब से, ताकि उसकी जो स्पीड है वो इस हिसाब से रहे कि वो जो कूलिंग अंदर मेंटेन रहे। तो उस वजह से हमें बिजली की बचत मिलती है। अब बिजली की बचत कितनी मिलती है, अगर हम एक प्रॉपर कमरे के अंदर थ्रू हीट लोड एस्टिमेशन हमने एसी इंस्टॉल किया हुआ है और वो अपनी कूलिंग पूरी कर ले, तो उसके बाद वो ट्रिप तो नहीं होता लेकिन वो स्पीड कम हो जाती है, फिर दोबारा आस्था एडजस्ट होती है, तो वो इससे हमें 40% बिजली की बचत होती है। इनके अगर बिजली का बिल आपका 10,000 रुपये आता है नॉर्मल एसी के साथ, तो इन्वर्टर एसी के साथ सेम कैपेसिटी के सेम टाइमिंग में चलाते हैं तो हमें 6,000 रुपया बिल आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के जो डिफरेंस है उस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।